Hello students, this is unit 14, prepare for continuing professional development. So one line is written, the only thing that is constant is change. So every time we have to keep ourselves updated and to make us more competent, हम ज़्यादा बेहतर अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी ड्यूटीज ज़्यादा बेहतर तरीके से निभा सके. फॉर दिस इट इज नेसेसरी कि हम ज़्यादा कॉम्पिटेंट बने. सो वी हैव टू अपडेट एवरी टाइम. अपने आप को हमें हमेशा अपडेट करना है. सो इन दिस चैप्टर हम डिस्कस करेंगे सीपीडी, कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट. अगली बार से आई विल स्पीक दिस सीपीडी. तो सीपीडी इज कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट. ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों करना चाहिए, सीपीडी साइकिल क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट, and what should be your personal goals for a better you, and professional development plan, how to make the professional development plan. Okay, so what is CPD? अगर हम CPD की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो प्रोफेशनल एसोसिएशन रिसर्च नेटवर्क ने जो CPD की डेफिनेशन दी है, ये कहते हैं एनी प्रोसेस और एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स एडेड वैल्यू टू द कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोफेशनल through the increase in knowledge, skill and personal qualities necessary for the appropriate execution of professional and technical duties, often termed competence. ये एक तरीके की कॉम्पिटेंसी ही है. ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो हमारी स्किल को, हमारी नॉलेज को, हमारी पर्सनल क्वालिटीज को एनहांस करती है ताकि हम अपना प्रोफेशनल गोल कंप्लीट कर सके, जो हमारी कॉम्पिटेंसी बढ़ाए, उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी. सो ये जो सीपीडी है ये एक तरीके का ऑनगोइंग प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, टू डेवलप, टू मेंटेन एंड टू डॉक्यूमेंट आवर प्रोफेशनल स्किल्स. ओके, दीज स्किल्स में बी गेन फॉर्मली थ्रू कोर्सेज और इनफॉर्मली ऑन द जॉब बाय वाचिंग अदर्स. ये जरूरी नहीं है कि ये जो कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो ये आप किसी क्लासरूम में जाकर, किसी ट्रेनिंग सेंटर में करें. आप अपने ही कलीग से सीख करके भी सीख सकते हैं. सो दिस इज द सीपीडी, मे बी फॉर्मल और मे बी इनफॉर्मल. ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है. The process of CPD is designed to help you identify and act on your own development needs. तो CPD प्रोसेस हमें खुद ही पता करना होगा. ये बनाया ही इस तरीके से जाता है कि आपकी पर्टिकुलर नीड्स को कैटर कर सके. तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग is your self-motivated persistence to acquire knowledge and competency. तो आपका स्किल सेट, आपका कह सकते हैं कॉन्फिडेंस, आपकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाता है. It forms parts of your personal and professional development in an effort to avoid stagnation and reach your full potential. ये आपको कहीं अटकने नहीं देता, रुकने नहीं देता. अगर आप सीपीडी की ओर बढ़ते हैं तो ये आपको आपकी वैल्यूज को, आपकी स्किल्स को ज्यादा एनहांस करता है. और ऐसी जब आपकी स्किल्स एनहांस होंगी तो आप आपका लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, आप अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर पाएंगे. सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेस, आइडियाज एंड टेक्निक्स जो आपका ग्रोथ और आपकी लर्निंग को मैनेज करता है. तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी रिमेन रिलेवेंट. आप जिस भी ट्रेड के हैं, अगर आप रोज कुछ सीख रहे हैं, अगर आप सीपीडी पे फोकस करते हैं, अगर आप अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करते हैं, तो यू विल बी रिमेन रेलेवेंट टू योर ट्रेड. जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की ही बात करूं तो टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग सो फास्ट. अगर कोई खुद को अपडेट नहीं करेगा बीइंग एन इंजीनियर, तो ही और शी विल नॉट बी रिमेन रेलेवेंट टू हिज और हर फील्ड. सो आप अपनी फील्ड से जुड़े रहते हैं. प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड. अगर आपके पास नॉलेज है, आप नई चीजें जानते हैं, आप सीख रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली, सो जो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होती हैं, यू कैन टैकल दैट इजिली. इट बूस्ट योर प्रोफाइल ऑब्वियसली, एंड कॉम्पिटेंसी लीड्स टू कॉन्फिडेंस. जब हमें कुछ आता है तो कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है. अगर आपको आपके ट्रेड, आपकी स्किल अच्छे तरीके से आती है तो आप उस पर कॉन्फिडेंट होते हैं. स्पार्क न्यू आइडियाज. मैंने आपको साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में पढ़ा था, इमेजिनेशन और न्यू आइडियाज ये अचानक से बनते नहीं है, हमारे ही पुराने थॉट्स नए अवतार में हमारे सामने आते हैं. सो
अगर हम जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा अच्छा आइडिया, उतना बेहतर सोल्यूशन हम निकाल पाएंगे। हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा नजरिया भी चेंज होता है। एंड पेड फॉरवर्ड, ये अब जब आप अच्छा कर रहे हैं, एक्सेलेंट कर रहे हैं अपनी फील्ड में, तो यू विल गेट गुड salary hike or something like that. So why CPD? First of all, CPD ensure your professional skills are up to date and relevant to the current standard. आपकी जो प्रोफेशनल स्किल्स है वो अप टू डेट है और करंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, ये तय कर देता है। गिव्स यू द नॉलेज एंड एबिलिटीज, आपको ऑब्वियसली जानकारी होगी, आपकी योग्यता बढ़ेगी, सो दैट आप अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को ज्यादा बेहतर सर्विस दे पाएंगे। Makes you aware of the new trends in your field and give you insight into the reason for these changes, so you can resolve business related problems the most efficient way. अगर आप अपने फील्ड के नए ट्रेंड जानते रहेंगे और तो आपको पता होगा ना ये चेंजेस क्यों है, किस तरीके से हैं, तो आपको जो कस्टमर से, क्लाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो कभी नहीं आएंगी। सो सीपीडी इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। सो helps you advance your skill in leading, coaching, mentoring and influencing and managing, so you can be a better business owner or boss to your team. आप एक अच्छे टीम लीडर तभी होंगे जब आपको खुद एडवांस स्किल आती होगी। आप लीडर है और आपको खुद कुछ नहीं आता, तो फिर आपका टीम मेंबर तो आप पे डिपेंडेंट है ना, हाउ विल दे वर्क? सो a focused CPD program gives you more experience in your field and keep you interested in your line of work. आप जितना फोकस सीपीटी प्रोग्राम फॉलो करेंगे उतना ही ज्यादा आपको जानकारी बढ़ेगी और आप अपने ट्रैक पे, अपनी लाइन पे उतने ही इंटरेस्टेड भी रहेंगे। सो इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड प्रोफेशन इन अ डीपर वे। आप जो कर रहे हैं, आपकी जो भी लाइन है, तो आप उसे और बेहतर समझ पाएंगे। एंड इम्पैक्ट योर बिजनेस ऑन द अदर पीपल, आप लोगों को भी ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली अगर आपको कॉम्पिटेंसी है तो कॉन्फिडेंस भी है और आप एक अच्छे लीडर साबित होंगे। एंड आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ऑब्वियसली जब आप अच्छा करेंगे आपका इनकम ज्यादा होगा, सो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है दैट विल ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड। सो फॉर द सीपीडी साइकिल, फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट वी एग्जैक्टली नीड। हमें किस लाइन में अपना कॉम्पिटेंसी बढ़ाना है, हमारी फील्ड का कौन से ट्रेंड में हमें काम करना है। एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्लान वेदर वी आर गोइंग फॉर अ फॉर्मल लर्निंग एक्टिविटी और we are doing by our own way or distance learning or whatever. So the learning activity, finalizing the learning activity and following it regularly is the second step of CPD cycle. आप कौन सी learning activities choose कर रहे हैं, plus आप उसे कितना प्लान करें, आप उसको कितना सीरियसली प्लान करें, आप कितने फोकस्ड है। एंड नंबर 3 इज रिफ्लेक्ट योर लर्निंग। आप जब सीखे, जो कर्कपैट्रिक मॉडल था, तो कर्कपैट्रिक मॉडल क्या कहता था, एवेल्युएशन के स्टेप्स कैसे थे, व्हेन योर लर्निंग रिफ्लेक्ट्स इन यू, सो दैट रिफ्लेक्शन शुड कम, कि आपने जो सीखा वो आपके काम में नजर आए और जो आपने सीखा है उसे अपने ही काम में अप्लाई करना। एंड द फिफ्थ स्टेप इज शेयरिंग इट। सो शेयरिंग योर लर्निंग, शेयरिंग योर नॉलेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लोगों का माइंडसेट कभी ऐसा हो जाता है कि हमें आता है, हम दूसरे को क्यों सिखाएं, बट इट शुड नॉट बी लाइक दिस। आपको सोचिए, आपने जब सीखा था और उसके बाद जब आपने सिखाया है, आपने सीखा था तो एक बार प्रैक्टिस किया था, व्हेन यू टीच द सेम थिंग टू 10 पीपल, सो यू टॉट देम 10 टाइम्स, सो नाउ यू 11 टाइम्स डिड दैट। आप खुद सोचिए आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी ऊपर पहुंच जाएगी। कभी कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो शेयर योर लर्निंग। एंड नाउ वी टॉक अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट। सो पर्सनल डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये हमेशा चलता है। हम ये नहीं कह सकते कि 30 साल के बाद, 40 साल के बाद इट विल बी ओवर, 60 साल के बाद इट विल बी ओवर, नो, it should be a lifelong process, and it is the way for people to assess their skills and qualities. आप पर्सनल डेवलपमेंट के थ्रू अपनी लाइफ में एम सेट कर सकते हैं, अपनी क्वालिटीज, आप कितने काबिल हैं ये जज कर सकते हैं और अपना फुल पोटेंशियल यूज कर सकते हैं, आप अपने गोल सेट कर सकते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स टू मैनेज पर्सनल डेवलपमेंट।
फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपिंग अ पर्सनल विजन। आपका एक विजन होना चाहिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। अकॉर्डिंगली उस विजन के हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव तय करने के बाद में प्लान योर पर्सनल डेवलपमेंट, आप उसके लिए कैसे काम करेंगे। देन स्टार्ट द, पहले तो आप प्रोसेस प्लान करिए एंड देन स्टार्ट द इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, और अपना पर्सनल डेवलपमेंट रिकॉर्ड करिए। अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप किस बेसिस पे जज करेंगे कि आपने अपना गोल अचीव किया है या नहीं अचीव किया है। सो दैट इवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड, आपको अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा, इसलिए अपना पर्सनल डेवलपमेंट रिकॉर्ड कीजिए। एंड देन रिव्यू एंड रिवाइजिंग पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। अगर आप अपने निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं या उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप जो एक्टिविटीज बनाए हैं, आपने जो प्लान बनाया है, अगर आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, सो रिव्यू इट एंड रिवाइज इट अकॉर्डिंगली, कि आप अपना टारगेट, आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट पूरा कर सके। सो व्हाट शुड बी योर प्रोफेशनल गोल्स टू मेक योरसेल्फ बेटर? सो एक्सपेंड प्रोफेशनल नॉलेज एंड ट्रेनिंग। अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को, ट्रेनिंग को बढ़ाइए, अपनी वर्क परफॉर्मेंस बढ़ाइए। ये कब बढ़ सकती है? बिना सीपीडी के नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि जो काम आप सीख के गए हैं इससे आप साल, 2 साल, 3 साल अच्छा काम करेंगे। टेक्नोलॉजी चेंज, अब ट्रेंड्स आ गए, नई चीजें आ गई, नई चीजें सीखेंगे नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आपकी वर्क परफॉर्मेंस पुअर होती जाएगी। तो सीपीडी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आपके प्रोफेशनल गोल्स क्लियर होने चाहिए, आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग होंगी। जब आप अच्छा काम करेंगे तो यू विल गेट स्ट्रांग प्रोफेशनल रिलेशनशिप। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होंगी, ऑब्वियसली यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर मोर कॉम्पिटेंट। एंड आपकी अर्निंग्स, ऑब्वियसली जब आप अच्छा काम करेंगे, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, आपकी इनकम ज्यादा होगी, आपका जॉब रोल इंप्रूव होगा। एक्सपीरियंस के साथ न्यू नॉलेज, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर हायर जॉब रोल। एंड गेन न्यू एक्सपीरियंसेस, आपको नए एक्सपीरियंस भी मिलेंगे। हो सकता है आप जहां काम करना चाहते हो, या हो सकता है आप खुद का काम शुरू करना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है व्हेन यू हैव योर प्रोफेशनल गोल्स एंड यू कैन ओन अ बिजनेस। सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान हम बनाते कैसे हैं? प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान हम कह सकते हैं एक तरीके का रोड मैप है, एक तरीके की स्ट्रैटेजी है कि आप कैसे अपना जो प्रोफेशनल गोल है उसे पूरा करेंगे। इट्स अ रोड मैप कंटेनिंग द स्किल, स्ट्रेटजीज एंड एजुकेशन यू नीड टू फर्दर योरसेल्फ इन करियर एंड लाइफ टू अचीव योर प्रोफेशनल गोल। आप अपना प्रोफेशनल गोल प्राप्त करने के लिए जो दिशा, जो रास्ता तय करते हैं, जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, दैट इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो इसके कुछ हिस्से हैं। पहला है सेल्फ असेसमेंट। सो सेल्फ असेसमेंट में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपना, आप एग्जैक्टली अपने आप से चाहते क्या हैं, आपके अंदर किन चीजों की कमी है, अपनी कमी निकालनी पड़ेगी ना। स्वॉट एनालिसिस पढ़ा था। देन आफ्टर दैट यू डिसाइड योर गोल्स, और अपनी कमियों को अपना स्ट्रेंथ बनाने के लिए डिसाइड योर स्ट्रैटेजीज, एंड आफ्टरवर्ड्स यू विल गो फॉर रिसोर्सेज। एंड देन जो रिसोर्सेज, जो स्ट्रैटेजीज आपने तय की हैं, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है टाइमलीनेस, पंक्चुअलिटी। आप उस पे, आप अपने प्लान पे कितने स्ट्रिक्ट है। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं है अपने प्लान पे तो यू विल लूज द मोटिवेशन एंड यू विल लूज योर गोल टू। आपका गोल भी तो फिर, अब आप जब स्ट्रैटेजीज फॉलो नहीं करेंगे, रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करेंगे, पंक्चुअल नहीं रहेंगे, तो गोल कहां से अचीव होगा। इसलिए जरूरी क्या है, सेल्फ असेसमेंट के साथ गोल्स तय करें और उसकी स्ट्रैटेजीज और रिसोर्सेज जो आपने तय किए हैं उसको पंक्चुअली टाइम के साथ निभाएं। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आज हमने सीखा सीपीडी क्या है। सीपीडी अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज अपडेट करने का एक तरीका, एक प्रक्रिया है, और नई नॉलेज गेन करने की भी प्रक्रिया है। सो ये दिस इज वेरी बेनिफिशियल, बहुत फायदेमंद है। आप अगर अपनी ग्रोथ, अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट देखते हैं, सो सीपीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।